अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वेलकम करता हूँ। आज हम आए हैं, आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। आज पाकिस्तानी मूवी तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखने को मिल रही है। आए मेरे साथ चलें, आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कौन सी मूवी पाकिस्तानी यहाँ पे इस्तांबुल में देख रहे हैं। मेरे साथ रहें, चलते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बात भी करते हैं, मूवी भी देखते हैं कौन सी चल रही है। मेरे साथ रहें। नहीं, अमेरा, एक सेकंड। नहीं, अमेरा, तो अगर वो इस तरह परेशान हो ना, उनको इलाज मत देना। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस्तांबुल में एक पाकिस्तानी मूवी हमने पूरी कम्युनिटी ने देखी और उसके बारे में हम आज अभी खड़े हैं। अवैस बोहरा, जो कि आइदन यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में एज ए लेक्चरर यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे कैसा फील किया उसके बारे में बात करेंगे और फिर इनसे ये भी पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान से लोग, खास तौर पर स्टूडेंट, यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैसेज क्या देते हैं। जी बोरा साहब, भी कैसी लगी? बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। और जिस तरह की मूवी थी उसने जो है हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी का जो एक रोल था, जो हानिया आमिर हमजा, और बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से उसे पेश किया गया आईएसपीआर की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़ के इज़हार यकजहती आज मैंने देखी, किस तरीके से पाकिस्तानी इकट्ठे हुए एक जगह और बैठ के इस मूवी देखी, अपने वतन अजीज की याद ताज़ा हो गई। क्योंकि हम दूर बैठे जरूर है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के दिल ऐसे ही धड़कते हैं। और पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए हम हर लम्हे तैयार हैं, हर खिदमत के लिए हम तैयार हैं और खड़े हैं। जी। और जो पाकिस्तान से स्टूडेंट यहाँ तुर्की के लिए, खास तौर पर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे तुर्की में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट के हो, इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो। क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच और कॉन्टेम्परेरी अप्रोच है, कहलाती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जो है प्रैक्टिकली जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही उनके पास एक एक्सपोजर होता है, इसके लिए उनको जॉब मिलना आसान होती है। तो मैं ज़रूर जो है रिकमेंड करूँगा तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि ज़रूर तुर्की की जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल तुर्की बुर्स स्कॉलरशिप्स आई हुई है, उस पर अप्लाई करें। और उस पर वो तुर्किश गवर्नमेंट है वो डॉलर में स्टिपेंड भी देती है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड अप्लाई एंड ट्राई एंड शुड कम टू तुर्की टू एजुकेट। अब ऐसा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान में बैठ के सोचते हैं कि क्या हमें वहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि वहाँ पे हम कोई डिग्री मुकम्मल करें, उसके बाद इस्तांबुल के अंदर या पूरी तुर्की के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जैसे आप यहाँ पे एज ए लेक्चरर हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा ताकि आपके जरिए उन तक एक मोटिवेशन पैगाम पहुँच सके।
मैं भी जो है एक ऐसा स्टूडेंट जो है वो तुर्की में आया था पार्शियल स्कॉलरशिप पे इस्तांबुल आयदन यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे जिस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, आने के बाद जिन चैलेंजेस का सामना होता है, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, कल्चर जो है एडॉप्शन हो, या इसके अलावा और जितनी चीज़ है वो भी मैंने जो है वो सब चीज़ों से जो है वो ली। लेकिन साथ साथ एक अज़म था, एक जज्बा था कि जी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत ही जो है सबसे बड़ा एक जो है कह सकते हैं कि एक कामयाबी की जो है ना कुंजी है। जैसे कि वो बोरा साहब ने बताया कि मेहनत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा तुर्की के अंदर वो चेहरा है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर जो देखना चाहते हैं, वो एक अवैस बोरा साहब की शक्ल में देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आज का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो इन्होंने एक मौका दिया इकट्ठे बैठने का, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। एक बैरून मुल्क में जब पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल बैठती है तो इंटरेक्शन बढ़ने से एक दूसरे से शनासाई, एक दूसरे से तारुफ और दूसरी लिंक्स जो है वो बढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़ने की वजह से बहुत सारे यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एक्सपर्ट जो हैं उनके मसाइल एक दूसरे से मिलजुल के हल किए जा सकते हैं। तो आज की मूवी एक तो ये था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक इकट्ठा होना खुशाइंद बात है, और दूसरी बात ये कि एक मैसेज दे रहा है पाकिस्तानी जो कौंसलेट या पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कि जो वतन से मोहब्बत और जो यकजहती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सईद अहमद साहब, ऐसे प्रोग्राम हमें बार बार मिलने चाहिए इस्तांबुल में, तुर्की में, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल मिलने चाहिए। पाकिस्तान की जो यहाँ पर छोटी सी कम्युनिटी है, और अगर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं, स्टूडेंट्स, यहाँ रहने वाले बिजनेसमैन और यहाँ पर मुस्तकिल मुकीम अफराद जो हैं उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि उनको कौंसलेट और एम्बेसी के ऑफिसर से भी मिलने का मौका मिलता है, जिसकी बुनियाद पर उनके अगर कोई छोटे मोटे मसाइल होते हैं तो पब्लिकली जब आप किसी से मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, तो शायद वो मसला उस तरह ना सुना जा सकता हो, लेकिन पब्लिकली जब आप किसी को अपने मसाइल से आगाह करते हैं तो उसका सलूशन कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आता है। जी श्रीराम साहब, एक बात और मैं देखता हूँ कि हम बल्कि देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज में, ख़ास तौर पर यूरोप की तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी में इकट्ठ नज़र आता है। ये बदकिस्मती नहीं है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इस्तांबुल में ख़ास तौर पर इस तरह के प्रोग्राम में कुछ कम आने को मिलते हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई पिछले 5-6 साल से एक मुसलसल बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इदारों की यानी कौंसलेट की या एम्बेसी की कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लें। उनके और भी ड्यूटीज़ हैं, और वैसे भी उनके पास बजट महदूद होता है। मैंने एम्बेसडर इससे पहले जो थे उनको भी, और मौजूदा एम्बेसडर को भी, और कौंसलेट को भी, मैंने मुतअद्दिद ऑफिसर्स को ये बारहा ये बात कही कि हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ बड़ी छोटे यानी तादाद में है। हमें एक, जैसे आपने देखा है कि यूके में, अमेरिका में और बाकी ममालिक में, हत्ता कि यूएई में या सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है उनके लिए। प्राइवेट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एम्बेसी या कौंसलेट के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। एक तंजीम है जो उनको लुक आफ्टर करती है, उनके मसाइल को इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स देती है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले मैं 6 साल से मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, या तो इनफरादी तौर पर किसी की मदद कर सकता है, या वो एम्बेसी और कौंसलेट का अमर होने में रहता है। यानी इसके अलावा उनके पास तीसरा कोई चारा नहीं। हालांकि यहाँ जितना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीम साजी कर दी जाए और एक कम्युनिटी के तौर पर उसे रजिस्टर करवा लिया जाए, तो 90% प्रॉब्लम्स कौंसलेट और एम्बेसी तक जा ही नहीं सकते, वो ग्राउंड लेवल पर ही हल हो जाते हैं। नंबर 1, फिर वो जो कम्युनिटी एक रजिस्टर्ड कम्युनिटी आपको जब गाइड कर रही होती है या लीड कर रही होती है, वो उसकी कोशिश होती है कि सारे एक्सपर्ट जो मिल बैठे, महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा, उनके पास वसाइल भी होते हैं, बजट भी सब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इनके सर से वो बोझ भी उतर जाता है और कम्युनिटी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उसमें। आप नहीं समझते कि जैसे कि आप माशाल्लाह यहाँ पे एक मजबूत आवाज़ हैं, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी आपसे शनासाई हैं,
आप अगर इस तरह का कोई कदम खुद से उठाएं और पाकिस्तानी कम्युनिटी तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आपकी एक मजबूत आवाज़ और बैकबोन है यहाँ पे, मीडिया पे आपकी आवाज़ है, तो आप अपने बारे में क्या कहते हैं कि आप जैसे दोस्त बाकी भी यहाँ पे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और पीछे बाकी कम्युनिटी को चलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? आपकी बात ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से कोई 5 साल पहले यहाँ पर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की दाग बेल रखने की कोशिश की गई। उसमें हुआ ये कि जो लोग और दाग बेल रखने की कोशिश कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही, किसी ने जनरल सेक्रेटरी के लिए पेश कर दिया, किसी ने प्रेसिडेंट के लिए, किसी ने चेयरमैन के लिए, किसी ने, यानी ओहदों की बंदरबाट करने के चक्करों में वो पहली मीटिंग ही वो सब तैज होगी। मैं एज ए साफ़ी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में कोई ओहदा लेने का ख्वाहा नहीं हूँ, ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के में। हमारे यहाँ से 25-25, 30-30, 35-35 साल से यहाँ पर मुकीम ऐसे अच्छे अच्छे नाम हैं। मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं उनके नाम सजेस्ट कर दूंगा जो गैर मुतनाज़े हैं। मुझे बुनियादी तौर पर ना तो किसी ओहदे का लालच है और ना ही मेरा ये प्रोफेशन मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं इस तरह के किसी ओहदे में खुद को पेश करके मैं अपने आप को मुतनाज़े कर लूँ। तो मैं आ, आ, हर तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इनफरादी तौर पर भी मदद करता रहता हूँ लोगों की, और इज्तमाही तौर पर भी करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी ओहदे के बगैर। जी, सगीर अहमद साहब का कहना यही है कि यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, बस वो जो ओहदों की एक मिली भगत जो होती है इस वजह से। और सगीर अहमद साहब, लास्ट पे आपसे पूछता हूँ कि हमारे जैसे छोटे सोशल वर्कर जहाँ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए या इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनके लिए और ख़ास तौर पर आपके सामने नाचीज़ बंदा खड़ा है, क्या पैगाम आप देते हैं? जाफरी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर छोटा बड़ा कोई नहीं होता। मैं ये अपनी पूरी ईमान की हद तक आपको ये बात कर रहा हूँ। आप अपनी खिदमात की बुनियाद पर, आप अपने ईमान और जज्बे की बुनियाद पर तो छोटे बड़े हो सकते हैं। सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हो सकता है आपकी वीडियो से, मेरी वीडियो से कहीं ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर मदद ले रहे हों या उन मुस्तफ़ीद हो रहे हों। इसलिए हम सब मिलके, वो टिकटॉक पर है, वो कोई बाकी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर है, सब अपने अपने तौर पर अगर अपनी खिदमत के तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर सही गाइड करें और उनके साथ खड़े भी हों, तो मैं समझता हूँ कि वो सब मुझसे सब बड़े हैं। अगर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मददगार हैं, उनके लिए वाकई रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, तो मैं उनके सामने खुद को छोटा समझता हूँ। छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जी, ये बहुत शुक्रिया सगीर अहमद साहब, हमारे साथ सगीर अहमद साहब थे। जी, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। आज हमने, जैसे कि आपने और मैंने भी देखा कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी और पाकिस्तानी कॉन्सर्ट की वजह से यहाँ पे हम इकट्ठे हुए। इस प्रोग्राम के बारे में, इस जो आज मूवी देखी है पाकिस्तानी कम्युनिटी में, आप क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? बस आप ना कुछ बोलें और ना हम कुछ बोलें, दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है और मजा आ गया जाफरी साहब। परदेश में देश की यादें ताज़ा हो गई हैं और इस किस्म की मूवी, बहुत से यादें ताज़ा हुई हैं। ये फिल्म देख के कॉन्सुलेट का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने ये एफर्ट की है, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये चलता रहना चाहिए, सुन लें, चलता रहना चाहिए, हमें फिल्में दिखाते रहें परदेश में, देश की यादें ताज़ा करते रहें। आपने एंजॉय किया या नहीं किया? जी, मैं बुखारी साहब बहुत एंजॉय किया, बल्कि मैं देख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा खुश थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने आपसे भी कमेंट लेना है कि इसके बारे में। हर जगह पे खुश होते हैं, आपको पता ही है, हम तो खुश लोग हैं, खुशियाँ बांटते हैं, इसलिए ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे बुखारी साहब ने बताया कि यहाँ पे कम्युनिटी स्टूडेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी फैमिली के साथ यहाँ पे आई थी। जाफरी साहब, जो काम आप इंफॉर्मेशन देने का कर रहे हैं ना पाकिस्तानियों के लिए या हम एशियंस के लिए, वो करते रहे। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपसे लोग कर रहे हैं लेकिन आप डिफरेंट कर रहे हैं, तो कीप इट अप। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया जी। आज का प्रोग्राम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरफ से जो इनेकाद किया गया था, एक पाकिस्तानी मूवी दिखाई गई पाकिस्तानी कम्युनिटी को। आपको ये पूरा प्रोग्राम देख के कैसा लगा? अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरा ये प्रोग्राम का कवर करना आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और मेरे चैनल पे नए आने वाले उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से इस्तांबुल तुर्की के अंदर आपको मेरे चैनल के थ्रू मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और इस तरह के प्रोग्राम की वीडियोस भी मिलती रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।